अपॉलजी यानी माफी कहने में और रवैया बदलने में फर्क होता है. क्यों? ऑब्वियस सी चीज है, लेकिन फर्क इसलिए होता है क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो शख्स जुबानी अपोलोजाइज कर रहा हो या माफी मांग रहा हो वो अपनी अपॉलजी को इन प्लेस करे, यानी कि एक्शन में लेके आए अपने बिहेवियर के जरिए. द ओनली ट्रू अपॉलजी इज चेंज्ड बिहेवियर. ये कहावत है, यानी कि सच्ची मुआफी वो होती है जब आप वैसा रवैया वैसी हरकत दोबारा ना करें. पहले तो हरकत ना करें वैसी दोबारा, और दूसरे अगर आपको एहसास हुआ है कि किसी को तकलीफ हुई है किसी वजह से, तो कभी कभार हम किसी को सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए ताकि अमन हो जाए और चीजें सेटल हो जाए इसलिए माफी मांग लेते हैं. लेकिन अक्सर औकात हम माफी इसलिए भी मांगते हैं बिकॉज हमें एहसास दिलाया जाता है या खुद हो जाता है कि ये मुनासिब नहीं था. तो वो हरकत, उसकी बुनियाद आपकी अपनी शख्सियत, आपकी अपनी सोच, आपके अपने रवैये पर बेस्ड होती है. नाउ लॉट ऑफ पीपल से, बहुत सारे लोग कहते हैं कि फितरत नहीं बदलती है. आई थिंक कि फितरत इंसान की बदल सकती है, लेकिन मेहनत बहुत दरकार होती है. दैट इज वाई आई थिंक पीपल से कि फितरत नहीं बदलती, यानी टेंडेंसी जो एक होती है इंसान की कि उसकी फितरत है कि वो ऐसा करेगा, ना भी अगर वो ऊपर ऊपर से दिखाएगा कि उसने अपने आप को बदल लिया है, लेकिन फितरत नहीं बदलती है क्योंकि बहुत मेहनत दरकार होती है. आपको अपना माइंडसेट, अपना सोचने का तरीका, आप जिस चीज को, क्या फर्क पड़ता है, ये वाला एटीट्यूड रखते हैं अगर, तो उसको चेंज करने के लिए और बेसिक चीजें और बुनियादी चीजें आपको बदलने की जरूरत होती है. तो लोग कहते हैं कौन इतनी मेहनत करे, हर एक को तो नहीं खुश कर सकते, क्या फर्क पड़ता है. Even if they don't say it out loud इस तरह खींच के, but that is the mindset, that is the सोच. So फितरत अगर आप समझते हैं किसी की नहीं बदल सकती, तो हाँ, you shouldn't be hell bent on trying to change somebody's nature. और हम नहीं कर सकते. हमारा काम ये नहीं है कि हम लोगों को कन्विंस करते रहें कि तुम्हें बदलने की जरूरत है. हम और आप, हम सब समझदार लोग होते हैं, हर एक की अपनी सेंसिबिलिटी होती है. मालूम ज्यादातर लोगों को होता है कि क्या उनको चेंज करने की जरूरत है. तो आपको अगर किसी की अपॉलजी चाहिए तो अल्फाज के जरिए नहीं. से सॉरी, हम जो बच्चों को कहते हैं ना, से सॉरी, व्हाई डिड यू डू दिस, that is not the way to explain neither to youngsters, neither to children, nor have that expectation from adults. Now I'm not saying, मैं ये नहीं कह रही हूं कि लव सॉरी बोलने से या माफी मांगने से जो है वो जो भी इख्तिलाफात होते हैं वो उस वक्त के लिए एटलीस्ट हल नहीं होते हैं या नहीं करने चाहिए. बट ऑलवेज रिमेंबर दैट अ ट्रू अपॉलजी इज चेंज्ड बिहेवियर. तो अगर आपकी जिंदगी में, जाती निजी जिंदगी में, सोशल आपके सर्कल में, या आपके काम के जो भी आपका एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट है, इदारा है, वहां पे अगर बार बार एक ही चीज की जाए और अगर सामने से कहते ओह सॉरी हमें नहीं पता था, तो प्लीज रिमेंबर दैट आप फालतू के नहीं हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट आप उतने ही अहम हैं जितना कोई और शख्स. आपके साथ अगर आपको लगता है कुछ गलत किया जा रहा है और आवाज उठाने से भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो एवरी डिसीजन इन लाइफ इज डिफिकल्ट. बट अगर कोई भी ऐसी चीज है जिसके किसी रवैये या बर्ताव की वजह से आपकी जहनी, जिस्मानी, जज्बाती, फाइनेंशियल किसी भी एस्पेक्ट से जिंदगी बार बार उस पर बहुत नेगेटिव असर हो रहा है, खास तौर पे जहनी और जज्बाती दबाव का आपको बार बार सामना करना पड़ रहा है, तो रेस्ट अश्योर्ड, अच्छे सेंस में रेस्ट अश्योर्ड नहीं कह रही हूं, ये ऑलमोस्ट गारंटी है कि वो आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को इतनी बुरी तरह इम्पैक्ट करेगी अगर आप अनलेस आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो कि आप बाउंस ऑफ कर देते हो. ये भी एक चीज होती है कि अगर आप बाउंस ऑफ कर सकते हैं, यानी अगर आप नहीं फर्क पड़ने देते हैं उतना और आप अपने काम से काम रखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, जिसको लोग कहते हैं थिक स्किन्ड होना. आई डोंट थिंक इट्स थिक स्किन्ड होना, आई थिंक इट्स बीइंग इंडिफरेंट, यानी किसी को इतनी अहमियत ही इंसान ना दे. लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता है, और ये बहुत नॉर्मल चीज है, ज्यादा लोग ऐसे होते हैं आपके इर्द गिर्द, ऐसे ज्यादा लोग होंगे जो कि मुतासिर होंगे, और आप एक स्पंज की तरह उन नेगेटिव इमोशंस, उस टॉक्सिसिटी को एब्जॉर्ब करते चले जा रहे हैं. तो मकसद ये इस बात के करने का ये है कि आप हर चीज को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करना जरूरी नहीं होता है. याद रखिए, वो डर जो है ना कि अगर वो उस शख्स को, उस सोशल सर्कल को या उस नौकरी को छोड़ देंगे तो क्या बनेगा. जब ये सब नहीं था, जब वो शख्स आपकी जिंदगी में नहीं था, या वो रिश्ता नहीं था, या वो नौकरी नहीं थी, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई थी?
तो मुश्किल वो होता है जो हम अपने दिमाग में अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं, मुतमईन कर लेते हैं कि जी मुश्किल है. Remember, if you are expecting people to change, that is stupidity on your part. But if you are not, taking the step to create change for yourself, that is just as stupid. Love, stupid is not very, it's not a very pleasant word to hear. Meaning कि आपकी अपनी बेवकूफ़ी होगी कि आप अगर लोगों से तवक्कुआत रखते रहें कि वो बदलेंगे, लेकिन उससे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि आप अपने आप को और अपनी हिम्मत को इतना कमतर समझें कि मैं ये हौसला नहीं रखता हूँ या रखती हूँ कि मैं ये कदम उठा सकूं, कि मैं अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकूं और मैं आगे बढ़ के कोई और बेहतर चीज अपना सकूं. Trust yourself. This is Mira FM 107.4.